नमस्कार, मैं हूं रवीश। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो गुजरात में बहुत पॉपुलर है, खासकर यूथ में तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और वो है गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी। हर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्ते। जैसा हम देख रहे हैं कि यूथ में बहुत ज्यादा क्रेज है आपका, तो ऐसा आप क्या कर रहे हैं यूथ के लिए कि यूथ बड़े फैन होते जा रहे हैं आपके? देखिए, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विकास के कार्य को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और वही यात्रा में मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और मैं भी मोदी जी के दिए हुए मंत्रों पर काम कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता इसी प्रकार से लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और सहकार से मेरे राज्य में विभिन्न वर्गों में काम करने का प्रयत्न करता हूँ और यही प्रयत्न के साथ एक टीम लीडर नहीं लेकिन एक टीम के मेंबर बन के मैं इन सब के साथ काम आगे बढ़ा रहा हूँ और ये फैन और ये सब चीज़ों में मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं एक टीम के रूप में काम करना हमेशा पसंद करता हूँ। नहीं, आप काफी युवा हैं, बहुत जल्दी होम मिनिस्टर भी बन गए, लेकिन एक यूथ को प्रेरित करने एक अलग चीज है। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ आपके वीडियो बड़े पॉपुलर होते हैं सोशल मीडिया पे। आप जा रहे होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर का काफिला निकल रहा होता है, कोई लड़की सुसाइड कर रही होती है, होम मिनिस्टर अपना काफिला रोक देता है, जाता है, लड़की को समझाता है, लड़की समझ भी जाती है और फिर अपने घर चली जाती है। ये भी एक अलग एक्सपेक्ट है ना आपकी लाइफ का। देखिए, मैं होम मिनिस्टर बाद में हूँ, मैं ये शहर का बेटा हूँ, मैं यही राज्य में पैदा हुआ हूँ और यही राज्य के लोगों के बीच में बड़ा हुआ हूँ और जिस क्षेत्र का मैं अभी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यही क्षेत्र में मैंने बचपन से लेके आज तक मेरे कई अनुभव रहे हैं, अच्छे बुरे सभी प्रकार के अनुभव यही क्षेत्र में रहे हैं और यही क्षेत्र के कोई बेटा बेटी अगर वो सुसाइड करने जा रहे हो और बीच में से अगर कांग्रेस जा रही हो और वो बेटी को बचाने का काम मैंने नहीं किया, हालांकि लोगों ने सोशल मीडिया में जरूर से ये चलाया, समझा तो आप ही देते, समझाना ये मेरा फर्ज है। मेरे शहर के नागरिक कुछ और नागरिकों ने वो बेटी को बचाने का काम किया था। मैं जब वहाँ से पसार हो रहा था और मैंने जब देखा कि कुछ लोग एक बेटी को कुछ समझा रहे हैं तो मुझे मेरी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी का मैं फर्ज अदा कर रहा था, मैंने भी प्रयास किया और मैं ये मानता हूँ कि युवाओं का दर्द समझ सकता है, तो अच्छी तरह से समझाने से हर चीज़ों में हर मुश्किलों का कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है और वही रास्ता निकालने का मैंने प्रयत्न किया था और उसमें मैं सफल हुआ। अच्छा हर्ष जी, बहुत कम उम्र में आप एमएलए बन गए, होम मिनिस्टर भी बहुत अभी यंग है, आप इतनी समझदारी कहाँ से लाए? आप समझा भी देते हैं सबको, बड़ा भी आपकी बात मान जाता है, छोटा भी आपकी बात मान जाता है। मैं ये मान रहा हूँ कि बुजुर्गों के साथ कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट से और युवाओं के साथ खेल दिल से अगर ये दोनों बर्ताव अगर आप में हो तो दोनों उम्र के लोगों के साथ आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। युवाओं की आपने बात करी और आप यूथ मिनिस्टर भी, होम मिनिस्टर तो हैं, यूथ मिनिस्टर भी हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, लेकिन हमने एक फिल्म देखी थी उड़ता पंजाब। अब कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं उड़ता गुजरात भी हो सकता है क्योंकि ड्रग्स के बड़े केसेस सामने आ रहे हैं और ये जो एरिया है पाकिस्तान वाला एरिया जिससे हमारी बॉर्डर जुड़ती है, वहां से बड़े केसेस आ रहे हैं और आपने इस मुद्दे को उठाया भी है। या हो सकता है कुछ लोग वो लोग कहीं ना कहीं अलग अलग राज्य से हो सकते हैं क्योंकि गुजरात उड़ता हुआ गुजरात नहीं है, गुजरात ड्रग्स पकड़ता हुआ। आप देखिए जिस प्रकार से गुजरात पुलिस ने ड्रग्स पकड़ने में काम किया वो सही में काबिल तारीफ है। हमने मुंबई, राजस्थान, पंजाब एवं दिल्ली ये सभी ड्रग्स नेटवर्कों का खात्मा कर दिया। गुजरात इंटरनेशनल बॉर्डर से जुटे हुआ राज्य है, यहाँ पे 1600 किलोमीटर दरियाई बॉर्डर है। जिस प्रकार से अफगानिस्तान का डेमोग्राफिक चेंज हुआ और जिस प्रकार से पाकिस्तान की बॉर्डर गुजरात से डटी हुई है उसके सामने गुजरात ने किस प्रकार से काम किया। एक सलीम नाम का व्यक्ति
जो मुंबई के थाने में 2020 से एक सब्जी की लारी चला रहा है और वो सब्जी के स्टॉल की आड़ में वो महाराष्ट्र के हजारों युवाओं का जीवन बर्बाद करने में लगे हुए थे। उस सलीम को गुजरात पुलिस ने जब गुजरात और देश के सभी लोग अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार बना रहे थे, तब यही गुजरात एटीएस में 3 दिन तक सलीम को जो पाकिस्तानी नेटवर्क्स में जो ड्रग्स डिलीवरी करने आने वाले थे उसको पकड़ने के लिए 3 दिन तक गुजरात पुलिस के कई आला अधिकारी, कोई दूध वाला बन के बैठा हुआ है, कोई रास्ते में सब्जी बेचने बैठा हुआ है, उनके परिवार के साथ दिवाली मनाते हुए अचानक वहां से निकल के उन्होंने ये सलीम को पकड़ा, जो सलीम 2020 से मुंबई के थाने में ड्रग्स बेच। इसी प्रकार से गुजरात पुलिस ने कई पाकिस्तानियों को पकड़ा। कराची का सबसे बड़ा ड्रग पेडलर, जिनको गुजरात में ड्रग्स पहुंचाने के लिए कोई उनको पेडलर नहीं है, तब उनको खुद के बेटे को यहाँ भेजने के लिए कोशिश करनी पड़ी और वो कोशिश नाकामयाब हुई। वो कराची का सबसे बड़ा ड्रग डीलर उनके बेटे को गुजरात पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं, हम लोग ने 6 महीने में 4000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा है। अब ये ड्रग्स पकड़ा तो ये उड़ता गुजरात है या ड्रग्स पकड़ता हुआ गुजरात है? आप पहले सिचुएशन पूरी कंट्रोल में। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता, ये एक सामाजिक दूषण है। लेकिन क्या आप ये मान रहे हैं कि ये देश में सबसे ज्यादा ड्रग्स कहाँ मिलता है? आप और मैं दोनों जानते हैं कि ड्रग्स का हेडक्वार्टर मुंबई शहर हो सकता है या पंजाब है, लेकिन हम लोग ने हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी उठाई है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने विधानसभा में भी ये बात को रखा है और विपक्ष ने मेरा सहयोग दिया। मैं ये बात को सामाजिक दूषण मान रहा हूँ और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुजरात में एक भी युवा ड्रग्स नहीं ले रहा होगा, मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ड्रग्स की बाबत को राजनीतिक बाबत नहीं बनाना चाहता। मैं ये विषय में हर वक्त मैंने विपक्ष से लेके समाज के सभी वर्गों के लोगों को हमेशा एक अपील की है कि हम सबको साथ में मिलके ये विषय में हमेशा काम करना चाहिए। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे तो देश में सबसे सुरक्षित राज्य अगर ड्रग्स में है तो वो गुजरात है। जिस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज में ड्रग्स एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है, उसके सामने आज भी हमारा देश कहीं ना कहीं सुरक्षित है और उसमें भी सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई राज्य होगा तो वो गुजरात राज्य है। लेकिन मेरे राज्य में आज भी अगर कहीं पे भी छोटे मोटे अगर इसमें किस्से बन रहे हैं तो वो किस्सों से हम लोग दूर नहीं भाग रहे, हम इसमें राजनीतिक वोट नहीं दे रहे, हम उसके सामने जा रहे हैं, हम सामाजिक मुहिम इसको बना रहे हैं। हमने छोटे से लेके बड़े और इंटरनेशनल से लेके हमारे वहाँ लोकल सभी प्रकार के पेडलर्स को पकड़ा है। अगर आप सही तौर से अगर ये आंकड़े को स्टडी करोगे तो शायद ही ये देश में किसी पुलिस ने इतनी अच्छी तरह से कामगिरी की होगी। 6 महीने में 4000 करोड़ का ड्रग्स हमने पकड़ा है। आप सोचिए, अगर हमने पंजाब जाता हुआ ड्रग्स अगर नहीं पकड़ा होता तो वो पंजाब के गांवों में जाता, अगर हमने महाराष्ट्र में जाता हुआ ड्रग्स नहीं पकड़ा होता तो ये इस प्रकार के सलीम कई युवाओं का जीवन बर्बाद करता। हमने राजस्थान जाता हुआ ड्रग्स भी पकड़ा है, हमने कभी इसको राजनीतिक माहौल नहीं बनाया, लेकिन गुजरात कभी उठता हुआ गुजरात नहीं हो सकता। गुजरात तो देश भर के युवाओं को, देश भर के युवा अपने परिवार के लिए जो सपने देखता है वो सपने पूर्ण करने के लिए रोजगारी के रूप में अनेक नए मौके देने वाला राज्य है। यहाँ के लोग हमेशा कहीं ना कहीं विकास में मानते हैं और विकास में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ड्रग्स पकड़ता हुआ गुजरात है। चलिए, हर्ष जी कह रहे हैं ये ड्रग्स पकड़ता हुआ गुजरात है। राजनीति की भी बात करते हैं, आप जब चुनाव लड़ते हैं रिकॉर्ड वोटों से जीतते हैं। इस बार चेकलिस्ट कंप्लीट है आपकी, जो वादे किए थे आपने जनता से, जो वादे किए थे सब पूरे हुए? क्योंकि दिसंबर में चुनाव।
देखिए, मेरा और मेरे क्षेत्र के लोगों का एक अलग ही प्रकार का व्यवहार है। मेरे वादे, ये वादे मात्र मेरे नहीं होते। मैं सामाजिक मुहिम के तौर पे चलने वाला आदमी हूं। और मेरे क्षेत्र में आप कहीं पे भी जाओगे तो कोई मुझे अपना बेटा कह के बुलाएगा, कोई मुझे अपना भाई कह के बुलाएगा। इस प्रकार का प्यार मैंने मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ कहीं ना कहीं पाया और मेरे क्षेत्र के लोगों का मेरे पे बहुत ही आशीर्वाद रहा। 2012 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था, जब मुझे मेरे क्षेत्र में मैं 27 साल की उम्र का था। जी, 27 साल में चुनाव हाँ, वही गलियों में मैं कहीं ना कहीं बड़ा हुआ था। जी। वही गलियों में कहीं ऐसे ग्राउंड थे जहाँ पे क्रिकेट खेलते खेलते मैं 27 साल की उम्र हुई और 27 साल की उम्र में जिनके साथ, जिनके बीच मैं रहा था, जिनको कहीं ना कहीं मैं किसी को चाचा, किसी को मौसी बोलता था, उन सबके बीच में से मैं विधायक और यही क्षेत्र की सेवा करने का मुझे अवसर पिछले 10 साल से मिला है। मैंने ये सबके साथ मिलकर हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही मेहनत की। आप यही सूरत एयरपोर्ट पे उतरे और सूरत एयरपोर्ट से आपकी होटल के बीच जाते हुए एक खूबसूरत सा रास्ता आपने देखा होगा। शायद ही मैं मानता हूँ कि पूरे देश में इस प्रकार का रास्ता आपको कहीं देखने मिलेगा। ऐसे एक नहीं, अनेक रास्ते सूरत शहर के अलग अलग गलियों में आपको मिलेंगे। सूरत शहर एक सुरक्षित शहर की सूरत बदल दी आपने? नहीं, मैंने नहीं बदली। सूरत की सूरत के लोगों ने बदली है। हम सब चुने हुए प्रतिनिधि इसमें हमेशा कहीं ना कहीं सहयोग देने का प्रयत्न जरूर से करते हैं, लेकिन सूरत के लोग बहुत ही विकास में मानने वाले लोग हैं और सूरत के लोग कहीं ना कहीं सक्षम लोग हैं। तो ये लोगों ने कहीं ना कहीं इस प्रकार की मेहनत की है कि सूरत आपको विकसित सूरत के तौर पे दिखा जा रहा है। सूरत ये शहर बड़े दिल वालों का शहर। ये शहर से पूरी दुनिया में साड़ियाँ भी जाती है और पूरी दुनिया में चमकते हुए हीरे जो आप देखते हो वो यही शहर से जाते हैं। और ये शहर ने हमेशा बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के साथ, साहस के साथ ये शहर हमेशा आगे बढ़ते गया है। हर्ष भाई, ये बताइए, जब चुनाव होंगे पहले तो कांग्रेस आपके सामने रहती थी, अब आम आदमी पार्टी भी है। अरविंद केजरीवाल आपके यहाँ रैली कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो गुजरात मॉडल है वो सिर्फ नाम का है, काम का तो है ही। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिक ये देश नहीं, दुनिया भर में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर रिलेशनशिप की बात हो और सबसे लंबे रिलेशनशिप की बात हो तो वो गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी। वो यही आरोप लगाया, विपक्ष को खत्म कर दिया आपने। मैं वही बता रहा हूँ जी। देखिए, मैं अरविंद जी की बात नहीं कर सकता और मैं तो हमारा गुजरात एक विकसित गुजरात। हम लोग सब लोग संघर्ष में साथ देके हम लोग आगे बढ़े और 2002 के पहले का गुजरात के लोगों को याद है। यही गुजरात 2002 पहले 200 दिनों से ज्यादा का कर्फ्यू देता है। यही गुजरात 2002 से पहले छोटे मोटे कौमी अनेक कहीं ना कहीं घटनाएं दंगे हो जाते हैं। ये गुजरात और गुजरात के शहर वो अपने नाम से नहीं जाने जाते थे। अगर गुजरात का 2002 के पहले का इतिहास अगर आप यहाँ पे किसी को पूछोगे तो यहाँ के कई शहर ऐसे हैं जिनको अपने वहाँ के डॉनों के नाम से जाना जाता है। कई शहरों के बाहर बोर्ड लगे हुए थे कि यहाँ पे गुजरात सरकार की हद पूर्ण होती है, ये भाई के नाम से ये शहर जाना जाता है। 2002 के बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व में एक संघर्ष, साहस के साथ गुजरात की जनता के साथ और सहयोग के साथ गुजरात को आज देश भर में अव्वल बनाया है। और गुजरात, फिर से मैं एक बार गुजरात तो बड़े दिल वालों का राज्य है। गुजरात में बहुत ही अच्छी तरह से सभी लोगों की मेहमान कभी भी किसी भी आम आदमी पार्टी दिल्ली की पार्टी आपको बताता हूँ जी, आप भी दिल्ली से आए हो जी, तो आप हमारे मेहमान, तो हम तो मेहमान बिन बुलाए हुए मेहमानों को भी समय से अगर खाने के टाइम पे आएंगे तो खाना भी खिलाते हैं, अगर आप सुबह के टाइम पे आओगे तो बहुत ही प्यार से नाश्ता भी कराते हैं। लेकिन गुजरात
बहुत ही समझदार राज्य है। यहाँ के राज्य और राज्य के लोग जिन्होंने गुजरात को देश भर में अव्वल नंबर बनाया है, और यही लोग आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके कई और ऐसे कार्य हैं जिसमें हम देश में नंबर 1 बनने जा रहे हैं। और ये रिश्ता हमारा कायम है और ये रिश्ता हमारा अटूट है। अब बाहर जिनको आप कह रहे हैं बिन बुलाए मेहमान, वो इशारा तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो बिन बुलाए मेहमान ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे तो हम निगम पार्षद की सीटें जीत रहे हैं, हमारा तो जनाधार जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं किसी को बिन बुलाया मेहमान नहीं बोलूँगा। कहा ना अभी आप, नहीं, आप गलत एग्जाम्पल दिया। नहीं, मैंने बोला ना कि हाँ। मैं तो बहुत ही हम गुजरात के लोग हमारे मेहमानों को बहुत ही आदरपूर्वक बुलाते हैं। तो इसमें मैं किसी के लिए तो बोल ही नहीं रहा हूँ, और मैं राजनीतिक बातें बहुत कम करता हूँ। मुझे राजनीतिक बातें करने में कतई इंटरेस्ट नहीं रहा है। और मैं ये मान रहा हूँ कि चुनाव है, चुनाव के समय सभी लोग अपने अपने प्रयत्न करते हैं और सबको अपना अपना हक है। लेकिन गुजरात के लोगों को भी गुजरात के भविष्य की चिंता है, क्योंकि गुजरात के लोगों ने 2002 के पहले का गुजरात देखा है और गुजरात के लोगों ने ये मोदी जी के साथ मिलकर एक संघर्ष और साहस के साथ गुजरात को नंबर 1 बनाया है। और गुजरात के लोग की समझदारी पे मैं मान रहा हूँ तब तक आपको कोई भी प्रकार का शक नहीं होगा। हर्ष भाई, बहुत बड़ा आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर। चेहरा मोदी जी का ये, लोग कहते हैं सीएम बदले जा रहे हैं, ये पार्टी ऐसी जो लड़ती किसी के नाम पे चुनाव है, मुख्यमंत्री किसी और को बनाती है, और पता नहीं होता कि अगले 5 साल तक वो कंटिन्यू करेगा। हम आपको देखिए, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी, भूपेंद्र पटेल, हो सकता है कोई और अंदर नाम। ऐसा क्यों है? मोदी जी का अभी तक मोदी जी के इमेज पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। गुजरात अभी दूसरा लीडर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा? मोदी जी हमारे नेता है और मोदी जी के विचारों के साथ पूरा देश जब वो विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है तो गुजरात के लोग भी वही विचारों के साथ आगे बढ़ ही सकते हैं। मोदी जी के जो विचार है उसको आगे बढ़ाने में अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने गुजरात में काम किया और सभी लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और सभी लोगों ने गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। और सभी लोग आज भी भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार चल रही है और विजय भाई रूपाणी को या आनंदीबेन को सबके सहयोग इसी प्रकार से कायम है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी सहपरिवार, मतलब ज्वाइंट फैमिली बोल सकते हो आप, ऐसी पार्टी है। हम सब लोग एक साथ मैं जब गृह मंत्री बना तो मेरे जो पूर्व गृह मंत्री थे उनके पास बैठा, उनके पास बैठ के समझा, उनकी मार्गदर्शन के साथ मैंने मेरा काम चालू किया और आज भी हमारा रिश्ता उसी प्रकार से कायम है जो शायद ही आपको किसी और पॉलिटिकल पार्टी में देखने को। हर्ष भाई, जितनी बड़ी इमेज है बीजेपी की, जितने बड़े लीडर्स हैं उसके पास, आप जैसे युवा नेता बीजेपी के पास मौजूद है, तो हार्दिक पटेल की जरूरत क्यों पड़ जाती है? हार्दिक पांड्या ने तो गुजरात टाइटंस को चैंपियन बना दिया, आपको चैंपियन बनाने के लिए हार्दिक पटेल की जरूरत क्यों पड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़ी पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ता इसमें काम करते हैं और मैंने आपको बताया कि मैं राजनीतिक बातें बहुत कम करता हूँ। मैं तो आज भी आपके साथ अच्छी बात है। नहीं, मैं तो आज भी आपके साथ गुजरात के विकास की बातें करने बैठा हूँ और गुजरात के विकास की बात मैं आपके साथ जरूर करूँगा। और ये पॉलिटिकल मैटर भारतीय जनता पार्टी के हमारे कई स्पोक्स पर्सन ने इस विषय पे बहुत ही क्लियर अपना स्टेटमेंट दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, युवा नेता आपके जैसे हैं हर्ष भाई, क्योंकि गुजरात में बहुत बड़ी इमेज है, युवा आपकी तरफ देखता है, फिर एक दूसरे नेता को लाकर जिसने इतना कुछ कहा हो, आपने उनको भी पार्टी में देखिए हम शामिल कर लिया। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मैं एक नहीं, मेरे जैसे हजारों युवा कार्यकर्ता जिनका हक है कि उन्हें प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तो हर संघ ही किया। गुजरात के अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँवों में कई हर्ष संघ बने हैं और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। अच्छा हर्ष भाई, अब तो मुझे पता है जल्दी जाना भी है, एक दो सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूँ। एक फेज चल रहा है जहाँ पे कि सिर्फ बीजेपी बैटिंग कर रही है और विपक्षी दल है ही नहीं। ऐसा क्या बीजेपी ने किया है गुजरात के अंदर कि जो मतदाता है
सिर्फ बीजेपी की तरफ देखता है। इतने साल में, पिछले जो 20-25 साल गए, सिर्फ बीजेपी की तरफ उसने देखा है और बाकी पार्टी को साइड लाइन। क्या करिश्मा हुआ इससे? मोदी जी का एक मंत्र है जो अविरत चल रहा है। उनका मंत्र है कि राजनीतिक कम और सामाजिक समस्याओं का हल और सामाजिक काम भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को रात दिन करना चाहिए, और हम लोग वही मंत्र से सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस प्रकार से गुजरात के हर क्षेत्र में गुजरात सरकार ने जिस प्रकार से कामगिरी की है और उसमें विकास की एक नई आयाम हम लोग ने सैर की है। हम देख सकते हैं कि गुजरात इंडस्ट्रियल की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, सेफ्टी की बात हो, अलग अलग प्रकार के टूरिज्म सेक्टर की बात हो, रोड एंड बिल्डिंग्स की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, या कोई भी सेक्टर की बात हो, हर एक सेक्टर में गुजरात ने यूनिक कामगिरी की है, जो कामगिरी गुजरात के लोगों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक के बाद एक कामगिरी बहुत ही अच्छी तरह से की है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का विश्वास आज भी कायम है। आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में सरकारें बनती है, सरकारें अलग अलग वादों से बन जाती हैं। वादे दूसरे दिन सरकार बनने के बाद किस प्रकार के वादों से लोग मुकरते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में सालों से लोगों की सोच, लोगों के मन में जो भावनाएं हैं, उनके साथ रहकर लोगों के लिए रात दिन काम किया है, और उसी के कारण आज भी गुजरात के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग में हैं। और मैं ये मान रहा हूँ कि भविष्य में गुजरात और भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी ये साथ साथ कि ये रिश्ता कायम कायम मतलब गुजराती में कायम बोलते हैं, जो बॉन्ड है, अनस्टॉपेबल। हाँ, ये रिश्ता एक बोलते हैं ना, एक दिल दो जान जैसी कहानी है। और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के लोग एक नया इतिहास लिखेंगे, और वो इतिहास एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और वो इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए क्योंकि वो गुजरात से जुड़ा हुआ। आज हम देख रहे हैं दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कानपुर में दंगे हो गए, लेकिन गुजरात अब एक ऐसा राज्य बन गया जिसे हम कह सकते हैं कि ये दंगा फ्री है, यहाँ पे दंगे अब नहीं होते। इस पर विपक्षी दल ये कहते हैं, खासकर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक खास समुदाय को डरा दिया गया, जिसकी वजह से दंगे हुए। क्या कहेंगे आप ये मान रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा काम तो सवाल पूछना है। मैं आप भी यही देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नागरिक हो। आप गुजरात के अंदर रात दिन कभी भी सभी समाज के लोग साथ में मिलकर घूम सकते हैं, लेकिन घटना यहाँ पे भी बनी है। अभी ही रामनवमी के वक्त रामनवमी की यात्रा में जिस प्रकार से पत्थरबाजी हुई, जिस प्रकार से खंबात में पत्थरबाजी, यूपी में भी हुई, दिल्ली में भी हुई, गुजरात में राजस्थान में भी हुई। लेकिन अगर रामनवमी पे कोई पत्थरबाजी कर रहा है तो उन पे कड़ा कदम आपको नहीं उठाना, यह किस प्रकार की बात है? पत्थर मारने वाला कोई भी धर्म का, कोई भी धर्म की यात्रा, उस सब पे कड़े से कड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं। हो सकता है राजस्थान में रामनवमी की यात्रा है, और अगर रामनवमी की यात्रा है और उसमें पत्थरबाजी होगी तो उसमें वो कड़े कदम नहीं उठाए, उनकी एक अलग मानसिकता। लेकिन ये गुजरात की धरती कैसी है कि गुजरात की छत पे ये सीजन में हमारे वहाँ जो आम होते हैं वो आम के अचार सुखाए जाते हैं। गुजरात की छत पे जो पापड़ होते हैं, जो हम खाते हैं पापड़, वो पापड़ लोग घर पे बना के सुखाए जाते हैं। गुजरात की छत पे चढ़ के अगर कोई भी पत्थर मारने की हिम्मत करे तो हम उसे नहीं छोड़ते हैं, ये सही बात है, चाहे वो कोई भी हो। और मैं ये मान रहा हूँ कि कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए हमें स्ट्रांगली कदम उठाने पड़ते हैं, वो चाहे कोई भी हो, और हम लोग इसी दौर पे काम करते आ रहे हैं। लेकिन आज भी अगर यहाँ पे ईद का त्यौहार होगा, यहाँ पे रमजान का महीना होगा, तो वहाँ पे भी लोग साथ में मिलकर रमजान भी मनाते हैं, नवरात्रि भी मनाते हैं। ये बात अलग है कि राजनीतिक लोगों के पास जब बातें करने के लिए कुछ होती नहीं है तो गुजरात की ये शांति उनसे देखी नहीं जाती है।
गुजरात का एक विकास उनसे देखा नहीं जाता है और गुजरात का एक भाईचारा उनसे देखा नहीं जाता है। वो तोड़ने का प्रयत्न अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको कह रहा हूँ कि गुजरात के लोग बहुत होशियार लोग हैं। यहाँ के लोग व्यापार में मानते हैं, यहाँ के लोग विकास में मानते हैं, यहाँ के लोग भाईचारे में मानते हैं, यहाँ के लोग सभी धर्मों को साथ में लेके अपना अपना त्यौहार मनाने में मानते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की नेगेटिव राजनीति का कोई भी प्रकार का स्पेस कभी नहीं मिला है और मैं ये मान रहा हूँ कि आने वाले दिनों में भी नहीं। तो हर्ष भाई, एक पर्सनल सवाल, आपका आइडल कौन है पॉलिटिक्स? किसको आप मानते हैं, किसकी तरफ देखते हैं? पूरा देश मोदी जी को मानता है और मेरे जैसा युवान जिसका किसी भी प्रकार का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं कोई गांधी फैमिली से आया, ना मैं कोई फैमिली में मेरे कोई राजनीति लोगों से संपर्क रहा, और मेरे जैसे एक युवान को अगर देश की सेवा मतलब क्षेत्र की सेवा करने का अगर मौका मिला है तो मात्र और मात्र मोदी जी की वजह से। क्योंकि मोदी जी ने हमेशा कहीं ना कहीं परिवारवाद से बाहर लेके राजनीति को एक नया स्वरूप दिया है। ये देश को न्यू इंडिया का सही तौर पर बिल्कुल अगर किसी ने दिया है तो वो मोदी जी ने दिया है, और मैं नहीं, ये देश के करोड़ों लोग जिनको देश का भविष्य मोदी जी ने दिखाया, और मैं भी उनमें से एक हूं। आखिरी सवाल मेरा, पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था टच एंड गो था बीजेपी के लिए, हम देख रहे थे टीवी की स्क्रीन पे कि बीजेपी को बहुमत मिलेगी नहीं मिलेगी, मिल गई। इस बार क्या है? इस बार भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जीतेंगे। गुजरात टाइटंस बनेंगे, गुजरात टाइटंस बनेंगे और गुजरात के लोगों की जीत होगी, गुजरात के हर एक नागरिकों की जीत होगी। सीट कितनी आएगी? देखिए, मैं ये भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये भविष्यवाणी गुजरात के लोगों के हाथ में है, और मुझे पता है कि गुजरात के लोगों का एक ऐतिहासिक विजय होने वाला है, और ये जीत गुजरात के लोगों की। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थे हर्ष कामती, होम मिनिस्टर गुजरात, जो कि बता रहे थे कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और बीजेपी की जीत जो होगी वो गुजरात के लोगों की जीत। रवीश विश्व, न्यूज़ इंडिया, सूरत।